हेलो बच्चों, क्लास 9th में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। ठीक है, इसके पहले के जो 4 लेक्चर हैं आप जाइए और प्लेलिस्ट में मैंने बना करके रखा हुआ है, उसको देख लीजिए। ठीक है, मोशन हम लोग पढ़ रहे थे और मोशन में आज हमारा 5th जो लेक्चर है, ठीक है, इस एग्जाम्पल नंबर 8.2 से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल नंबर 8.2 क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं भी आप यात्रा पे जा रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, कार से यात्रा करने जा रहे हैं और जो ड्राइवर है वो क्या करता है, कार का जो ओडोमीटर का रीडिंग है उसको देख लेता है कि वह 2000 किलोमीटर उसमें प्रदर्शित कर रहा है। और जब मान लीजिए हम कहीं गए और यात्रा समाप्त हुआ, फिर उसने देखा कि वह 2400 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, तो फिर यही पूछा जाएगा आपसे कि स्पीड क्या होगा। इस यात्रा में मान लेते हैं 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड आपको निकालना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में आपको डिटरमाइन करना है कितना होगा। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, 2400 किलोमीटर अंतिम में उसने ट्रेवल किया और 2000 किलोमीटर पहले कार स्टार्ट जब हुई थी, ठीक है, उस समय क्या था, 2000 रीडिंग उसकी दिखा रही थी। तो माइनस कर लेंगे, तो इस तरह से पता लग जाएगा कि 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और उसमें टाइम कितना लगा, 8 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो 400 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है, और उसमें 8 आवर टाइम लगा है। तो आप 400 किलोमीटर में 8 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या कर रही है, यात्रा कर रही है। देखिए फिजिक्स में देखिए आपको ये एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना चाहिए, साथ ही साथ जो पीछे एक्सरसाइज दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, उसको भी मैं कराऊंगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले एक बार पूरा चैप्टर में कवर कर लूँ, फिर जो प्लेलिस्ट मैंने तैयार किया है उसमें फिर से आपका जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके और उसका जो है वीडियो बना करके फिर उसी प्लेलिस्ट में हम हर एक चैप्टर के डालते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट सिलेबस हम कवर करेंगे। इसमें एक चीज़ और कह रहा था, आपको बताना है कि मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। तो इसने क्या किया है, 50 इंटू किलोमीटर अपॉन आवर इंटू 1000 मीटर इंटू 1 किलोमीटर इंटू 1 आवर अपॉन 3600 सेकेंड किया है। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड तरीका है करने का, लेकिन आप इतना इसमें डीप मत जाइए। आप ऐसे समझिए सीधे सीधे कि 50 किलोमीटर पर आवर है ना, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, नीचे आवर है तो आवर को आप सेकेंड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से यूनिट चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या करिए, 1000 अपन, ठीक है, 3600 कर लीजिए, मीटर पर सेकेंड में अपने आप कन्वर्ट होगा। और नहीं तो सीधे सीधे सिंपल तरीका ये है, ठीक है, कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 50 किलोमीटर पर आवर को आप लिख दीजिए 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड और सॉल्व कर लीजिए, आराम से ये कन्वर्ट हो जाएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, यानी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में जब बदलना होता है तो उसमें 5/18 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर वही आपका मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है और मीटर पर सेकेंड से आपको किस में कन्वर्ट करना है, अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 18/5 यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 8.3 क्या कर रहा है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, ठीक है, और वापस आती है।
इस दौरान वह 180 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में तय करती है, तो उषा की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, उषा क्या करती है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ठीक है, और वह सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। और क्या करती है, कुल वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 180 मीटर, यानी एक बार जा रही है पूरा एंड तक और एक बार पुनः वापस आ रही है। और उसको जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट टाइम लग रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा और एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में यही अंतर है। यहाँ पे क्या कर रही है, वो जा रही है और आ रही है। तो स्पीड किससे कहते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, वस्तु के द्वारा कुल तय की गई दूरी, ठीक है, बटा कुल समय। और वही वेग जब निकालना होगा तो हम वहाँ विस्थापन देखेंगे। तो मान लो उषा क्या की है, जिस प्लेस से चलना प्रारंभ की थी, ठीक है, दोबारा लौट करके वहीं पे आ रही है। जब दोबारा वहीं पे लौट के आएगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो कुल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 180 मीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड लगा है टाइम। तो आप क्या करेंगे, 180 अपॉन 60 कर देंगे। ठीक है, सीधे सीधे आपका हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड को लिखने का ये तरीका होता है। देखिए, ये जो 3 मीटर पर सेकेंड लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मीटर अपॉन ऐसे सेकेंड। नेक्स्ट आपका जो औसत वेग है वो क्या होगा, विस्थापन बटा लिया गया कुल समय होगा। तो विस्थापन तो कुछ है ही नहीं, 0 है। और 0 में किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड भी करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो इस तरह से आपका औसत वेग जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है वेग में परिवर्तन की दर क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा निश्चित वेलोसिटी से ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी वो घटती है, कभी बढ़ती है, समय के साथ क्या होती है, उसकी स्पीड चेंज होती है। ठीक है, अगर किसी निश्चित दिशा में जा रही है तो हम कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसके वेग में जो परिवर्तन है वो किस हिसाब से बढ़ रही है या किस हिसाब से घट रही है। ठीक है, मतलब समय के साथ साथ उसके वेग में कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है या कैसे घट रहा है। ठीक है, इसी का मेजरमेंट जो होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी उसको त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी हाइट से हम क्या करते हैं, किसी बॉल को नीचे छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में वो धीरे धीरे चलती है। ठीक है, बाद में क्या होती है, उसका स्पीड समय के साथ साथ उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है हम कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही दिशा में जा रही है, तो वहाँ पे उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अब v क्या है, u क्या है। मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, वह शुरू में u वेलोसिटी से चल रही थी। ठीक है, u वेग से चल रही थी और कुछ समय बाद क्या हो गया, उसका वेग बढ़ करके v हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं। ठीक है, v माइनस यू क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगी। तो ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, यानी समय के साथ साथ उसके वेग में क्या परिवर्तन हुआ है, इसी को हम त्वरण कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें तो ऐसे कर सकते हैं, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन।
चाहे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हिंदी में कैसे कहेंगे? किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में, ठीक है, उसके वेग में जो परिवर्तन किया जाता है उसी को हम त्वरण कहते हैं, या वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए एक समय के साथ साथ वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी वेग में परिवर्तन जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसको धनात्मक मानते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि समय के साथ साथ उसके वेग में कमी हो रही है। जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, अगर सामने स्टेशन आने वाला रहता है तो क्या करता है? बहुत दूर से ही ड्राइवर लीवर को छोड़ देता है, ठीक है, कम कर देता है, और ट्रेन जो होती है वो उसके वेग में निरंतर क्या होता है? कमी होती जाती है, ठीक है। और जब वो स्टेशन के नज़दीक पहुंचती है तो ब्रेक लगाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ भी उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन उसके वेग में कमी आ रही है, ठीक है। तो इस कमी को हम लोग माइनस साइन के साथ इंडिकेट करते हैं, और उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है, या मंदन कहते हैं, हिंदी में मंदन कहते हैं। अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम इसकी इकाई लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग में परिवर्तन उसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और समय का नीचे सेकंड होता ही है, यानी ऊपर ये हो जाएगा मीटर अपान सेकंड, मीटर अपान सेकंड, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? मीटर अपान सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड पर -2, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है। इस तरह से हम उसकी इकाई यानी यूनिट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ वेग हो गया, ठीक है, और त्वरण हमने बता दिया। अब त्वरण से संबंधित कुछ एग्जाम्पल और होंगे, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।